नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीते सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा हुई है और इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में रखे। सदन में सिंथेटिक नशे का मुद्दा भी खूब गूंजा, तो वहीं सदन की कार्रवाई को 19 मार्च सुबह के 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिंथेटिक नशे का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी सदन की कार्रवाई जारी है और इस दौरान बजट सत्र के दौरान 7वें दिन 2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती पक्ष और विपक्ष पर भिड़ गए और वहीं दूसरी तरफ नशे का मुद्दा भी काफी जमकर इस पर सवाल जवाब भी हुए और बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में हुई इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है और फ्लूट का इस्तेमाल करके फेल बच्चों को टॉप कर के रखा गया और साथ ही 9 नौकरियां नेताओं के चहेतों को मिली हैं। तो वहीं औरंगजेब को लेकर नागपुर में हुए विवाद पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जहां पर नागपुर में जो भी कुछ हुआ वह गलत है, झड़प नहीं होनी चाहिए, सरकार पूरी स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बात तथ्य है कि औरंगजेब की महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। साथ ही औरंगजेब हमलावर था। साथ ही विधानसभा में 0 आवर्स के दौरान भी हंगामे पर अनिल विज का बयान सामने आया। पिछली सरकारों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और अपने चहेतों को रेवाड़ियां बांटकर जो है वो टैलेंट को दरकिनार करके ये मामला सदन में उठाया गया। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में एक याचिका दायर करते हुए पक्ष में फैसला दिया। इंस्पेक्टर की भर्ती में 2008 में हुड्डा सरकार के वक्त हुई थी और उसे भर्ती में काबिल लोगों को दरकिनार कर यहां पर सिफारिशों की भर्ती हुई थी। सरकार दंगे को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से काम कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है ना कि औरंगजेब का इस देश में महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने कई साल तक कत्लेआम किया। अब एक बच्चा छोटा है और कोई दादागिरी के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसमें ताकत आ गई, तो उसको अपने मकान को खाली कराकर उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का पूरा अधिकार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमाल की बात है। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते थे। हमने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है, हमने लोगों को रोजगार दिया है। ये कहते थे कि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं। आप लोग पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक ओपी यादव ने 2008 के एक मामले में हाईकोर्ट की तरफ से आए फैसले की जानकारी सदन में रखी। टॉपर को नौकरी न देकर किसी और को कांग्रेस के समय में दी गई है और सदन में कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वह हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इस चुनाव में कहा गया कि 50 वोट दें, 1 नौकरी देंगे। तक है वहां लाइन की लागत मेंबर साहिबा ने ठीक कहा है कि ये किराए की बिल्डिंग में चल रही है। प्रदेश में लगभग 50 ऐसी ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं और हम इन सबको अपने अस्पताल बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कल बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ये बताया है कि ये रहती दरों पर एचएसपीपी, एचएसआईडीसी या पंचायतों से इसके लिए जमीन दी जाएगी।
और जैसे ही ये जमीन मिलेगी हम सबको स्थानांतरित करना चाहते हैं। जहां तक बहन जी ने पूछा है, तो इसके लिए ये जो किराए के में आपकी डिस्पेंसरी चल रही है, HSVP में 1.23 एकड़ की 58 सेक्टर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई और उसको अपने लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वहां पर डिमांड को देखते हुए, जैसे मेंबर साहिबा ने कहा है, तो केंद्र सरकार ने 150 बेड का अस्पताल कस्बा हसनपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के गांव शेख साई में आपको बताते चलें कि भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर गांव बसवा के कुछ लोगों ने ट्रस्ट बनाकर कब्जा कर दान पात्र के अलावा अलग अलग स्थानों पर ताला लगा दिया है। घटना के बाद मंदिर की सेवारत गोस्वामी समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए SDM बेलीना लोहान और DSP कुलदीप सिंह और थाना हसनपुर प्रभारी मालखान सिंह भारी पुलिस दल के साथ में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मंदिर पर कब्जा करने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मंदिर सेवारत गोस्वामी की शिकायत पर केस दर्ज किया और मंदिर पर लगे बोर्डों को हटवा दिया है। दरअसल गांव बासवा की पंचायत के अंतर्गत गांव शेख साई में भी स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर वर्षों से गांव निवासी गोस्वामी समाज पूजा पाठ करते आ रहे हैं और एक सप्ताह गांव बासवा के कुछ लोगों ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक बॉबी नाम का एक बांसे का गांव का आदमी है जी, और उन्होंने एक टिस्ट बनवाया था और वो टिस्ट में हमारे मंदिर में आकर के और उन्होंने एक कार्यालय खोल दिया आकर के, जबकि कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। इस वजह से पुलिस प्रशासन आया था। तो अब क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये हुई है कि हमारे वो कार्यालय को यहाँ से हटा गई। सर, ये मामला ये था कि हमारी जो गांव शेखसाई की पंचायत है वो बांसवा है। हमारे पंचायत बांसवा होने की वजह से यहाँ पे वो दर्शनों के लिए, जैसे हर गांव से आदमी आते जाते रहते हैं दर्शनों के लिए, कोई भी आओ, श्रद्धा का केंद्र है, तो हम यहाँ पूजा करते हैं। हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते हुए आ रहे हैं और बांसवा की पंचायत एक होने की वजह से प्रेम भाव भी है, लोग आते जाते हैं यहाँ पे। हम उनको टाइम टाइम पे जो भी हमारे जो प्रसाद जो बुजुर्गों ने दे रखे थे वो प्रसाद वगैरह भी हम उनको देते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो प्रेम भाव से हम रहते हैं। बाकी कि जब दर्शन करने आते थे हमको जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोहाली के मटौर गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर गंदगी के बीच में बनाए जा रहे मोमोज में चिकन के नाम पर कुत्ते और बिल्ली का मांस परोसा जाने से सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद में प्रशासन भी हरकत में आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। ना तो वहां से कोई सैंपल लिए गए, ना ही गंदगी में पड़ा सामान सील या फिर नष्ट किया गया। इस मामले में उजागर होने के बाद में नगर निगम ने इलाके में बड़ी कार्रवाई की और चिकन की दुकानों पर छापेमारी की है। जांच के दौरान करीब 50 किलो खराब चिकन जब्त किया गया, जिसे नष्ट किया गया है। साथ ही MC इंस्पेक्टर जोरावर सिंह हमने इलाके में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है, संदिग्ध मांस को नष्ट कर दिया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ FSO ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗੋਭੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਟੀਮ ਆਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਅਨਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਮ ਬੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਹਾਈਜੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ जोरावर इंस्पेक्टर। बल्लभगढ़ मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो गई है और मंडी में किसान लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल का कहना है कि मंडी में जो भी रजिस्टर्ड किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रजिस्टर करवाकर मंडी पहुंच रहे हैं, उनकी फसल को खरीदा जा रहा है और इस बार सरकार द्वारा सरसों का जो रेट है वह 5,950 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि मंडी कमेटी द्वारा मंडी में पहुंच रहे तमाम किसानों के गेट पास इत्यादि जैसी व्यवस्था भी की गई है। देखिए, अभी तक जो हमारे पास सरकारी खरीद आज से स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2 दिन मौसम भी खराब था, वैसे जो 15 तारीख से खरीद स्टार्ट हो गई थी सरमारी और जो कुछ किसान अपनी सरसों लेके आए तो आज एजेंसी भी आ गई तो उनका खरीद करवाएंगे। इसकी मंडी की ओर से क्या कुछ शुरू देखी गई है कि जो किसान आएंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वो की गई हैं? देखिए, जैसे कि मंडी में कोई भी किसान हर बार आता है तो हम पहले उसे बेसिक फैसिलिटीज देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने गेट पास वगैरह जनरेट करने के लिए किसानों के लिए गेट पास काटने के लिए गेट पे ही निर्धारित कर रखा है तथा इसके अलावा जैसे भी किसान को पानी आने के लिए हमने एक उनकी समस्याओं के लिए केंद्र भी गेट पे बना रखा है। नारनौद की नई सब्जी मंडी के प्रांगण में कस्बा नारनौद और आसपास के ग्रामीणों द्वारा नशे के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नारनौद नगरपालिका के नवनिर्वाचित सभी पार्षद और चेयरमैन और गांव भैड़ी आमिरपुर के सरपंच, गांव बुढ़ाना के सरपंच, अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया है। नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। इनका एक ही निर्णय था जी और एक ही विषय था, नशा 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 करके जो बदमाशी कर रहे हैं वो सबको मान लो क्या नाम परेशान कर रहे हैं, सुबह चला रहे हैं, ना तो उनकी पुलिस प्रशासन कोई सूद ले रहा है। तो पूरे गांव ने इकट्ठा होके एक ही चीज का सबको आश्वासन दिया है और सबको प्रेरित किया है कि नशे के खिलाफ जितना हो उसके मिलजुल के कोशिश करो, नशे से फ्री करो। एक स्वच्छ भारत का अभियान मोदी जी ने चलाया था और स्वच्छ नारनौद का 16 के 16 एमसीओ और हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने एक स्वच्छ नारनौद का अभियान चलाया है, जिसमें नशा मुक्त नारनौद का एक लक्ष्य लिया हमने। उससे ज्यादा बढ़ रहा है, उसके विरोध में ये बैठक की गई थी। इसमें 36 बिरादरी का, मेरे नारनौद की 36 बिरादरी का सहयोग मिला है और सबसे पहले ये कहा गया सभी पार्षदों ने, मेरे 16 के 16 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, हमारे प्रधान शमशेर नगर पालिका चेयरमैन है वो भी यहाँ उपस्थित थे। सभी ने ये सामूहिक रूप से एक बात कही है कि नारनौद नशा मुक्त होना चाहिए। उसके लिए एमसीओ के साथ एक जन भागीदारी, जो जन जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक नशा मुक्त नारनौद नहीं होगा। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने नशे के खिलाफ, नशा यानी कि स्मैक, चिट्टा, इंजेक्शन, टेबलेट का जो नशा करते हैं लोग, हमारे जो युवा है, उसके छुटाने के लिए, उसको समाज के समाप्त करने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी के विचार लेने के बाद गांव में सभी लोगों ने अपने कमेटी बनाई है कि ये जो लोग कमेटी के इन साथियों के पास जाएंगे, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। अगर फिर भी इनको किसी चीज की जरूरत है तो वो उपलब्ध कर। कुरुक्षेत्र में पवित्र सरस्वती नदी के किनारे से मीट की दुकानें हटाई गई हैं और इसके लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा।
लोगों से भी अपील की जा रही कि सरस्वती नदी के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाए। तो वहीं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने भी कहा कि कुरुक्षेत्र की धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया और इस अतिक्रमणकारियों और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गांव बिशनगढ़ और धक्का बस्ती के आसपास नदी किनारे 6 से 7 मीट की दुकानों को हटाया गया है। देखिए, बहुत सारे अवैध खोखे जो हैं गलत तरीके से सरस्वती के किनारे शहर में रखे हुए हैं। मैं पहले भी निवेदन सबसे हाथ जोड़ के किया है कि आप इनको गंदगी ना फैलाएं। सरस्वती में हमारा प्रोजेक्ट अब बड़ा चल गया सफाई का, तो आज बहुत सारे ऐसे हमने हटाए हैं। तो मेरा आप सबसे माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया सरस्वती में गंदगी ना डालें और जितने इस तरह की लीगल एक्टिविटी सरस्वती के किनारे हैं उनको आप बंद करें, हमारा सहयोग करें। हम सरस्वती के लिए, शहर के लिए बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। जय माता दी। आपको बताते चले कि किनारे से सरस्वती नदी है, यहाँ पर इसके किनारे से मीट की दुकानों को अब हटाया गया है। लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके दुकानों को खोला था, जिसके बाद में अतिक्रमण अभियान लगातार जारी है, जिस दौरान मीट की दुकानों को नदी के किनारे से हटाया गया है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होने वाली 19 मार्च की मीटिंग के समय में बदलाव हुआ है और शाम 5 बजे से बजाय अब 19 मार्च सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में मीटिंग होगी। फरीदाबाद में एक 7 महीने की गर्भवती महिला को डिपो होल्डर्स और उसके साथ के कुछ लोगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया। फिलहाल गर्भवती घायल महिला को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा है और जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। वहीं पीड़िता के परिजन घायल मुकेश ने बताया कि घटना के बाद में पर्वतीय कॉलोनी चौकी में शिकायत लेकर गया था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। वहीं मुकेश ने हमला करने वाले डिपो होल्डर्स और उसके साथ के बदमाशों पर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है और इस मामले पर डिपो होल्डर मनोज शर्मा ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए महिला द्वारा मारपीट के सभी आरोप निराधार हैं। हम राशन लेने गए थे, डिपो वाले ने धक्का मुक्की करी और मेरे पेट में लात मारी और खीरा जबकि मेरे नाखून भी लगे गले। हमने उससे ये बोला तो भैया इतने राशन कम क्यों दे रहा है? वो 4 जनों के ऊपर 6 किलो गेहूँ दे रहा था, बस 6 किलो गेहूँ दे रहा था। हमने बोला तो उसने धक्का मुक्की करी, फिर मारा उसने। सर, मैं उन लोगों को नहीं जानता, वो वहीं आसपास कहीं रहते हैं और ना वो मुझे जानते हैं, ना मैं उनके नाम जानता हूँ। उनका झगड़ा मेरे बेटे से हुआ था। तो क्या वजह थी? वजह ये थी, बेटा राशन बांट रहा था तो वो गेहूं और बाजरा और तेल और वो चीनी थी दिया जा रहा था। उसमें जो है ना वो बंदा पूरा बाजरा ना लेके गेहूं मांग रहा था पूरा। अच्छा, तो फिर कौन लोग थे, कैसे आए और क्या लड़ाई झगड़ा? तो ये उस टाइम तो वो राशन लेके चला गया, बाद में थोड़ी देर बाद फिर आया और बाजरे को लेके कहता भाई मुझे इसकी जगह गेहूं दे, मुझे पूरा गेहूं चाहिए। तो बेटे ने मना कर दिया। इसी बात पर कहा सुनी होगी, फिर कहा सुनी हाथापाई में होगी, गिरबान वरान पकड़ लिया बेटे का और फिर बेटे ने मुझे फोन करा। फिर मैं पहुंचा हूं तो मुझे वो लोग मिले नहीं वहाँ पे। हम ऐसा है तो हमारे पास में एक डिपो होल्डर है जी, वहाँ पे हम नाज लेने के लिए गए तो 20 किलो नाज में वो 6 किलो गेहूँ दे रहा और 7, 7.5, 8 किलो बाजरा दे रहा बस। हाँ, क्या हुआ फिर? तो हमने बोला भाई तो हमें तो नाज पूरा दो, जब पीछे सरकार पूरा नाज दे रही तो हमें नाज पूरा मिलना चाहिए। तो कहने लगा कि आपका डिपो होल्डर वहाँ का है, बाटा का, वहीं से लो। मैं बाबूजी वहाँ ऐसा है जहाँ हमें सुविधा मिलेगी वहीं से लेंगे, केंद्र सरकार मोदी सरकार की है कि आप कहीं से भी ले सकते हो। तो इतने में आते ही उन्होंने मेरा ये गले बांध पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दे दिया। फिर मेरी बाबू में बचाव में गई तो इनके साथ मारपीट करी और इनके पेट में लात मारी उन्होंने। इलाज तो कराओ, लगा दो।
तुम थे? फरीदाबाद जिले के भाकरी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बदमाशों द्वारा पिटाई और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से परेशान एक युवक ने अनखीर गांव के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने घायल रिंकू और सुरेश उर्फ टिंकू को बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही थी। तभी करीब 15 बदमाश वहां पर पहुंचे। बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में रिंकू और सुरेश पर हमला कर दिया। दोनों को गंभीर रूप से घायल कर बदमाश भाग गए हैं। हालांकि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी सचिन को पकड़ लिया है। हमारे वो 10-15 लड़के थे, सोनू, कपिल, अन्नू और वो यहाँ पुलिस लाई थी आपको? हाँ, यार तीरथ प्रशासन के साथ आए थे। पुलिस के साथ आए थे आप लोग? आए थे। कोई 20 लड़के थे जिन्होंने हमारे साथ एकदम और फिर यहाँ के मारपीट करती है? हाँ, मारपीट कर पुलिस के सामने? पुलिस आपको वहां से बचा के लाई थी? बैठा के लाई थी, बचा के लाई थी। यहाँ भी हमला कर दिया? यहाँ पर हमला कर दिया। ये कल शाम का मामला है। हमारी पाली चौकी जो डबुआ थाने का क्षेत्र है, वहाँ पे राकेश उर्फ रिंकू का झगड़ा मैटर आया था। जो जैसे चौकी इंचार्ज सूचना मिली, उसने 4 आदमियों के खिलाफ झगड़े मुकदमा दर्ज कर लिया था। जब वो इलाज के लिए बीके हॉस्पिटल, बादशाह खान हॉस्पिटल आए हैं, तो झगड़े करने वाले पक्ष ने दोबारा उनसे लड़ाई की वहां पर, और इस बात से क्षुब्ध होकर उसने रात को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपना झील, जो बड़खल झील है, उससे राइट में जाके वृक्ष है, वहां पे उसने फांसी खा ली थी। तो उसने अपना वीडियो में कुछ नाम लिए हैं, तो एक बार उनकी सबकी जांच की जाएगी। और मुख्य तौर पे जो 3-4 आदमी हैं वो हमने काबू कर लिए समय रहते। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारिसान के हवाले कर दी गई थी। दाह संस्कार हो चुका है। कैथल शहर में अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नगर परिषद कैथल के बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी पुराने बस स्टैंड के पास में एसबीआई रोड पर 4 मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया गया। निर्माण होता देखकर ईओ दीपक कुमार एक्शन मोड में नजर आए और नगर परिषद टीम और पुलिस बल के साथ 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया है। वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, जिसको रुकवाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो हमारी टीम गई है वहाँ, उनको सील करने के लिए गए हुए हैं। 4 मंजिला इमारत थी, जिसमें 6-7 दुकानें हमने सील करवाई हैं। पहले भी नोटिस दिए गए सर? हाँ बिल्कुल, 3 नोटिस दिए गए हैं इनको सबको, उसके बाद ही कार्रवाई की है। किसकी बिल्डिंग है सर ये? हाँ जी, हाँ, राजेंद्र गर्ग जी। तो सर ऐसे लोगों को क्या चेतावनी रहेगी जो गलत मंशा रखते हैं या कुछ इलीगल कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? ऐसे लोगों को क्या चेतावनी है? नगर परिषद कैथल की बाउंड्री में अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए नगर परिषद कैथल तत्पर है, और ऐसी बिल्डिंगों को हम बार बार सील करवाते रहेंगे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये नगर परिषद द्वारा जो है राजेंद्र गर्ग, संदीप गर्ग जी को नोटिस दिए गए थे। इनकी जो अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही थी उसको सील करने के लिए पुलिस डिमांड और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगे गए थे कार्यकारी अधिकारी द्वारा। तो उसी के आदेशों की पालना में डीसी मैडम ने हमें यहाँ पे एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया था। किस जगह पे है सर ये दुकान? ये पुराना बस स्टैंड कैथल के पास। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कोई किसी प्रकार का तनाव तो नहीं? नहीं, कोई ऐसे नहीं, आपको सामने चल रही है सीलिंग, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी दुकानों का मामला था सर ये? 5 दुकानें और एक बिल्डिंग है 3 मंजिला। खबर तोशाम से है, जहां पर एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन ने खेतों में पहुंचकर गिरदावरी का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा किसानों की फसलों को सही गिरदावरी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आधा दर्जन से भी अधिक गांवों में जाकर फसलों की गिरदावरी का मौके पर आकलन किया है। तो वहीं एसडीएम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही गिरदावरी निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार संजय शर्मा, कानूनगो राजेंद्र जागड़, प्रदीप सहित अन्य अधिकारी भी साथ में मौके पर मौजूद रहे।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।